सेकेंड को हम एस भी लिख सकते हैं। तो या मीटर प्रति सेकेंड या मीटर इंटू सेकेंड पर ये ऊपर लेके स्पीड क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज फिजिक्स के बारे में डायमेंशन यानी बीमा का कॉन्सेप्ट बताएंगे जो रेलवे में आगामी रेलवे की परीक्षा में उपयोगी होगा। बीमा डायमेंशन, इसका कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो यहाँ इसके लिए कुछ बेसिक जानकारी बता देते हैं। लंबाई का बीमा को हम एल से सूचित करते हैं। द्रव्यमान का बीमा एम से सूचित करते हैं। समय का बीमा को हम पी से सूचित करते हैं। उसके बाद कुछ मात्रक जो बेसिक है, जैसे द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है। लंबाई या चौड़ाई या ऊंचाई का मात्रक मीटर होता है। और उसके बाद दूरी का मात्रक भी मीटर होता है। अब आते हैं नंबर 1, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल सूत्र लंबाई गुना चौड़ाई, यानी क्षेत्रफल माने एरिया, एरिया बराबर एल इंटू बी। इसका अगर पहले मात्रक निकालेंगे, मात्रक तो अभी भी बताए थे लेंथ का मात्रक मीटर गुना मीटर, तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इसका यहीं से हम बीमा बनाएंगे तो एल स्क्वायर। और कुछ जानकारी देते हैं, जैसे कि किसी पर भी जीरो, एम पर जीरो तो 1 होता है, शून्य 1 होता है। जैसे टी पर जीरो तो 1 होगा, तो उसी प्रकार एल पर जीरो तो 1 होता है। तो यहाँ एग्जाम के अनुसार कभी कभी ऐसे दे देता है, या ऐसे एम एल पर स्क्वायर टी पर जीरो, एक ही हुआ। अब 2 नंबर पर आते हैं, आयतन। सूत्र इसका हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, माने इसको वॉल्यूम से भी बराबर एल गुना बी गुना एच, एल बी एच। तो इसका मात्रक यहाँ पर हो जाएगा मीटर गुना मीटर गुना मीटर, यानी मीटर क्यूब। इसका डायमेंशन यानी बीमा हो जाएगा एल पर क्यूब। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम पर जीरो एल पर क्यूब टी पर जीरो। अब आइए 3 नंबर, चाल। चाल का सूत्र दूरी बटा समय। इसको भी से सूचित करते हैं एस बटा टी। दूरी का मात्रक, अब इसका मात्रक बनाएंगे। दूरी का हो जाएगा मीटर, समय का हो जाएगा सेकेंड। एस लिख सकते हैं, यानी सेकेंड को हम एस भी लिख सकते हैं। तो या मीटर प्रति सेकेंड या मीटर इंटू सेकेंड पर ये ऊपर लेके जाएंगे, एक ही है। इसका यहाँ बीमा अगर बनाएंगे तो मीटर का अभी एल, समय का
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m पर 0 l t पर -1। अब 4 नंबर वेग। वेग का सूत्र जानते हैं क्या होता है? विस्थापन बटा समय, यानी भी माने दिशा होता है इसलिए तीर का निशान देते d बटा t। विस्थापन और दूरी में थोड़ा अंतर होता है, ताकि विस्थापन 0 भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होगा। तो इसका बोलिए ये जस्ट लाइक दूरी ही हो गया, मतलब विस्थापन। तो यहाँ बोलिए कौन सी होगा? इसका मीटर, इसका सेकेंड। तो इसका भी चाल के ही बराबर होता है, मीटर प्रति सेकेंड, यानी मीटर इंटू सेकेंड पर -1। तो इसका यहाँ ये मात्रक हो गया। यहाँ अगर इसका हम बीमा बनाएंगे तो इसका भी बीमा हो गया L, मीटर का L, समय का T -1। या इसको भी हम लिख सकते हैं m पर 0, का कि किसी पर भी 0 वैल्यू लेंगे तो वो एक ही होगा, पर -1। ठीक है, अब आते हैं 5 नंबर, त्वरण, जिसको कि एक्सेलरेशन भी कहते हैं। त्वरण का सूत्र होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। त्वरण को हम छोटी ए से सूचित करते हैं। वेग में परिवर्तन तो v माइनस यू बटा टी। तो यहाँ 2 वेग हो गया, यानी v बराबर हो जाता है आपका अंतिम वेग, u हो जाता है प्रारंभिक वेग, और t मतलब तो समय जानते ही है। तो अब यहाँ पर बोलिए कि इसका अगर हम मात्रक बनाएंगे तो वेग में अंतर, तो उससे मीटर प्रति सेकेंड ही होगा। वेग का मीटर प्रति सेकेंड बटा t का सेकेंड। तो इसका हो जाएगा मीटर s गुना s, मतलब सेकेंड गुना सेकेंड, तो हो जाएगा मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या मीटर, ये ऊपर चल जाएगा तो -2। इसका हम बीमा अगर बनाएंगे तो हो जाएगा m माना l, मीटर का l और समय का -2। या इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं एग्जाम के पैटर्न में m पर 0 l t पर -2। अब आते हैं 6 नंबर। 6 नंबर बल का लेते हैं। बल का सूत्र द्रव्यमान गुना त्वरण। देखिए यहां पर द्रव्यमान को हम लोग, द्रव्यमान का क्या होता है? मास। तो हम छोटी m से सूचित करते हैं, लेकिन यहां हम बड़ी m ही का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आप लोग को हो सकता है कि मीटर और मास में अंतर नहीं कर पाए, इसलिए यहां बड़ी m का ही प्रयोग हम करेंगे। तो यहां देखिए बल का तो फोर्स होता है F बराबर ma। ठीक, तो अब हम लोग जानते हैं कि मास का, इसका अगर मात्रक निकालना है, तो मात्रक निकालना है तो पहले मास का होता है kg, और त्वरण का तो अभी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा kg इंटू मीटर और सेकेंड -2, ये मात्रक हो गया। अब यहाँ से हम बीमा बना लेंगे जो कि हमको आसानी होगा। kg का बीमा आप जानबे करते हैं, मास का m, मीटर का l और समय का -2। लेकिन ये बीमा निकालने के लिए आपको ऐसे करके ही बनाना पड़ेगा। और ऐसे बल का अन्य मात्रक जो कि ज़्यादा ये पॉपुलर है, न्यूटन होता है, न्यूटन, जिसे हम n से सूचित करते हैं। लेकिन बीमा बनाने के लिए आपको इस तरह से जाना पड़ेगा।
अब आते हैं 7 नंबर पर, कार्य का। कार्य का हो जाता है सूत्र बल गुना W गुना Fs। चूंकि cos थीटा होता है, थीटा बराबर 0 डिग्री पर ही वर्क होगा, तो यहां बोलिए cos 0 क्या हो जाता है 1, तो W बराबर होता है Fs। तो यहां बोलिए चूंकि हम यहां मास को बड़ी M से लिए थे तो बड़ी M ही दे देते हैं। बोलिए, तो आप जानबे करते हैं F बराबर होता है ma। तो यहां से एक कार्य का मात्रक जूल होता है, यहां से मात्रक हो जाएगा न्यूटन इंटू दूरी का मीटर। लेकिन अब क्या करेंगे, अगर इसका बीमा बनाएंगे तो यहां से लेंगे, यानी W बराबर MAS। तो M का यहां बोलिए यहां क्या हो जाएगा kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर अगुना मीटर विस्थापन का। तो यहां हो गया kg इंटू मीटर स्क्वायर, आइए ऊपर चल जाएगा तो ऐसे। अब यहां से इसका बीमा आपका हो जाएगा m l पर 2 t पर -2। अब 8 नंबर लिखते हैं शक्ति। शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटा समय। शक्ति को सूचित करते हैं पावर P से, इसका होगा W बटा T। ठीक, W बराबर हम लोग क्या जानते हैं Fs। W बराबर Fs, यहाँ W, तो यहाँ एक सूत्र P का मात्रक, एक मात्रक होगा वाट, जो डायरेक्ट होता है वाट होता है। यहां से मात्रक बनेगा तो बन जाएगा कार्य का कौन सी जूल, जूल बटा समय का सेकेंड, या जूल प्रति सेकेंड, या जूल इंटू सेकेंड। अब यहां बोलिए एक अन्य सूत्र यहां बन जाएगा P बराबर W बटा T, तो P बराबर Fs बटा T। यहां से मात्रक बनेगा बल का न्यूटन, दूरी या विस्थापन, यहां विस्थापन का मीटर बटा सेकेंड, तो ये मात्रक हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर और सेकेंड पर -1। अब बोलिए यहां F बराबर ma, तो यहां P बराबर हो जाएगा MAS बटा T। ये भी सूत्र हो गया। अब यहां से बोलिए कि मात्रक क्या बनेगा, यहां से मास का kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसका बोलिए मीटर, यहां 1 सेकेंड पहले से है, तो यहां इसका बन जाएगा आपका kg मीटर स्क्वायर, तो kg मीटर स्क्वायर इस पर में, यहां से आपका बीमा बन जाएगा m l पर 2 t पर -3। अब लेते हैं 9 नंबर घनत्व।
घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटा आयतन, माने डी डेंसिटी बराबर एम बटा भी वॉल्यूम। तो इसका बोलिए क्या हो जाएगा, मास का इसका मात्रक अगर होगा तो द्रव्यमान का होता है केजी, इसका होता है मीटर क्यूब, यानी केजी ये ऊपर चल जाएगा मीटर पर -2, इसका बीमा अगर बनेगा केजी का हो जाता है एम एल पर -3। दस नंबर हम संवेग का लेंगे, जिसको मोमेंटम कहते हैं। संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुना वेग, माने P बराबर एम भी। तो इसका मात्रक अगर निकालना है तो द्रव्यमान का बोलिए केजी, वेग का मीटर प्रति सेकंड, यानी केजी मीटर, ये चल गया ऊपर, ये मात्रक हो गया। यहाँ से अगर इसका बीमा निकालेंगे एम एल टी पर -1। ग्यारह नंबर गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ गुना द्रव्यमान गुना वेग का स्क्वायर। इसको हम काइनेटिक एनर्जी के से हाफ एम भी स्क्वायर। तो यहाँ पर मात्रक निकालेंगे तो 1/2 का नहीं कुछ होगा, यहाँ मास का केजी, वेग का मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर, यानी केजी का मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड स्क्वायर, माने केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड, ये माइनस ऊपर। यहाँ से इसका बीमा बनाएंगे एम एल पर 2 टी पर -2। आज इतना ही रहने देते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में।